बेहतर, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों। आजम खान को मिली बड़ी राहत। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान के लिए बड़ी राहत की खबर है। एमपी एमएलए अदालत ने भड़काऊ तकरीर यानी हेट स्पीच केस में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। ये मामला 2019 लोकसभा इंतखाबात के दौरान का है, जब रामपुर के सिविल लाइन थाने में इनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इल्जाम था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान आजम खान ने ऐसा बयान दिया जिससे समाजी और मजहबी हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। आज रामपुर की खुसूसी एमपी एमएलए अदालत में इस मुकदमे की समाअत हुई, जहां अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इल्जाम साबित करने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके, इसलिए आजम खान को तमाम इल्जामात से बरी किया जाता है। आजम खान के वकला का कहना था कि यह मुकदमा सियासी इंतकाम के तहत दर्ज किया गया, तकरीर को गलत अंदाज में पेश किया गया और कानूनी तौर पर इल्जाम साबित नहीं हो सका। अदालत के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान में खुशी का माहौल है। पार्टी का कहना है कि ये फैसला हक और इंसाफ की जीत है और इससे अवाम के अदालत पर एतमाद में मजीद इजाफा होगा। अलबत्ता ये फैसला सिर्फ इसी केस तक महदूद है, जबकि आजम खान के खिलाफ दीगर मुकदमात की समाअत अलग से जारी है। नाजरीन, ये थी रामपुर से आज की बड़ी खबर। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अलिफ टाइम्स से जुड़े रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमात कायम किए और प्रशासन ने उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे। अफसोस ये है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है। और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो, एक बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला हैं, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा देखो अब्दुल्ला बोला,
ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के, तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे ज़िंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक